साथियों, जैसा कि आपको पता है आपका चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम पढ़ रहे थे उत्तल और समतल दर्पण हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो कल हमने देखा था, कल हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखी, कुछ महत्वपूर्ण हमने बिंदु देखे थे, उनको हम दोबारा रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो यह है आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कुछ दोबारा देखेंगे बिंदु। ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, इस अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? आपका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, यहीं कहीं पर होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? आपका ध्रुव, जिसे किसे दर्शाते हैं हम? P से। तो P आपका यहाँ पर क्या है? ध्रुव है। ठीक है, तो यह अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं उसको? C से। तो C आपका यहाँ पर क्या हो गया? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? ये आपकी क्या होगी? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब हम और बात कर रहे हैं, जो आपका ध्रुव वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? R। क्या कहेंगे? R। और R आपकी यहाँ पर क्या होगी? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, अब बात करें, और जो आपका ये वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वह क्या कहलाएगा? आपका फोकस कहलाएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? आपका फोकस कहलाएगा। यानी बीच का बिंदु क्या कहलाएगा? आपका फोकस। तो F क्या है? आपका फोकस। ठीक है, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी फोकस दूरी, जैसे हम दर्शाएंगे छोटे वाले F से। ठीक है, तो F क्या है? आपकी फोकस दूरी। ठीक है, तो इतनी बात मैंने आपको कल बता दी थी। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे अवतल दर्पण के नियम। जो अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाएंगे उसके नियम पढ़े। ठीक है, तो आप डालो अवतल दर्पण के नियम। अवतल दर्पण के नियम। ठीक है, तो पहला नियम है, कहता है आपका, मान लीजिए यह आपका क्या है? अवतल दर्पण है। जब हमने पॉलिश कर दी उभरी हुई सतह पर, ये आपका क्या कहलाया? ध्रुव कहलाया, यानी P। यहीं कहीं पर सेंटर होगा। ठीक है, C। दोनों को मिला दिया, मुख्य अक्ष बन गया। ठीक है, मुख्य अक्ष बन गया, और यहीं कहीं पर आपका क्या होगा? फोकस होगा, दोनों का मध्य बिंदु। तो पहला नियम ये कहता है, जब हम मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी और अवतल दर्पण से टकराएगी, तो टकराकर हमेशा फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। यह आपका पहला नियम है। जब प्रकाश की किरण आप मान लीजिए लाइट से इस प्रकार डालोगे तो इससे टकराएगी, टकराकर कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो यह क्या है? पहला नियम है। अब दूसरे नियम की हम बात करें। दूसरा नियम आपका कहता है, ये आपका अवतल दर्पण है, बाहर से हमने पॉलिश किया। ये आपका क्या है? ध्रुव है P, यहीं कहीं पर सेंटर होगा, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ठीक है, बीच में कहीं फोकस होगा। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण आपकी कहाँ से गई? फोकस से होकर गई, फोकस से होकर गई। ठीक है, तो दूसरा नियम कहता है, जब हम प्रकाश की किरण फोकस से होकर डालते हैं तो वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है? समांतर निकल जाती है। तो यह दूसरा नियम है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो वह मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है, यह दूसरा नियम। आप देख सकते हो ये वाला नियम जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, अब तीसरे नियम की हम बात करें। तीसरा नियम आपका क्या कहता है? फिर हमने अवतल दर्पण लिया, पॉलिश किया, आपका यहाँ पर ध्रुव बनाया, मिलाने वाली रेखा सेंटर होगा यहाँ पर, यहीं पर
यहीं कहीं क्या क्या होगा आपका फोकस होगा। ठीक है, तो तीसरा नियम कहता है, ठीक है, यदि में प्रकाश की किरण, देखो ध्यानपूर्वक देखेंगे, यदि में प्रकाश की किरण, ठीक है ध्यान से देखें, यदि मैं प्रकाश की किरण कहाँ पर होकर डालूंगा, आपका सेंटर होके डालूँ, ठीक है, सेंटर होके प्रकाश की किरण डालूं, यदि प्रकाश की किरण में सेंटर होके डालूं तो जो आपके प्रकाश की किरण सेंटर होके गई है और सेंटर होकर ही वापस क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, सेंटर होकर ही क्या आएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, सेंटर से डाली और सेंटर पर ही होके वापस लौट आएगी। ठीक है, एक और नंबर नियम देखें, लास्ट चौथा, ध्रुव वक्रता केंद्र आपका फोकस। ठीक है, यदि प्रकाश की मान ली इस प्रकार आई, ध्रुव पर आई, ठीक है, कितना कोण बनाया इसने, थीटा कोण बनाया, थीटा कोण बनाते हुए इस पर टकराई तो थीटा कोण बनाते हुए नीचे निकल जाएगी। ठीक है, मान लिए आई तब 45 डिग्री का कोण बनाया उसने अक्ष के और उसके साथ। ठीक है, तो निकलेगी कितना आएगी, 45 डिग्री का कोण बनाते ही निकलेगी। ठीक है, तो ये आपका चौथा नियम है। ये आप चारों नियम को अच्छे से ध्यान रखते हुए रखेंगे तभी आप प्रतिबिंब बनाना अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो नोट करें। तो अब आप देखना, देखो आपके पास क्या है, अवतल दर्पण है। अब क्या करेगा, देखो आपसे पेपर में क्या कहेगा, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण, यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव होगा, यहाँ कहीं पर सेंटर होगा, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, यहाँ कहीं पर फोकस होगा। ठीक है, अगर मैं इस रेखा को और आगे बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं तो आगे चले क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा, अनंत मिलेगा जिसका कहीं पर अंत ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, अनंत आ गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आपका क्या, अनंत है। देखो अब हम क्या करेंगे, इस अवतल दर्पण के सामने क्या रखेंगे, वस्तु रखेंगे। क्या रखेंगे, वस्तु रखेंगे। तो पेपर में आपसे कह देगा, देखो और जो आप अवतल दर्पण के सामने वस्तु है, 6 प्रकार से आप वस्तु रख सकते हो। एक वस्तु एक बार कहाँ रख सकते हो आप, एक बार वस्तु रख सकते हो आप कहाँ पर, अनंत पर। एक बार वस्तु आप कहाँ रख सकते हो, अनंत पर। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक कोई वस्तु कहाँ पर रख ली आपने, अनंत पर रख ली, और दूसरी कहाँ रख सकते हो आप, अनंत और सेंटर के बीच में। यहाँ पर आप अपनी वस्तु रख सकते हो। और कहाँ रख सकते हो, सेंटर के ऊपर रख सकते हो अपनी वस्तु। और कहाँ रख सकते हो, सेंटर और फोकस के बीच में रख सकते हो वस्तु। और कहाँ रख सकते हो, फोकस पर रख सकते हो, और फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये 6 चॉइस हैं वस्तु रखने की। तो आपसे पेपर में क्या कह देगा, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक अवतल दर्पण है और आपके पास एक वस्तु है जिसे हमने कहाँ रख दिया है, सेंटर के पीछे रख दिया है, यानी अनंत और वह सेंटर के बीच में रख दिया है, वस्तु को रख दिया है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा कि वस्तु से बड़ा बनेगा, ये पूछ लेगा। और उसकी प्रकृति पूछेगा, और उसकी क्या पूछेगा, आकार पूछ लेगा, छोटा बना है कि बड़ा बना है। ठीक है, इस प्रकार केस दे देगा आपसे, कहेगा सेंटर पर रखा है तो बताओ, फोकस पे रखा है तो बताओ, ऐसे करके पूछ लेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम वस्तु को रखेंगे और उसके प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर, फिर अनंत और सेंटर के बीच में, फिर सेंटर पर, फिर सेंटर और एफ के बीच में, फिर फोकस पर, फिर यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार आपके केस खत्म हो जाएंगे और यह केस आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका केस है, जब वस्तु कहाँ पर हो आपकी, अनंत पर हो, तो आप क्या लिखोगे, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो बनने वाले, जब वस्तु अनंत पर तो बनने, वो तो लगी ना है, वो लगे। जब वस्तु अनंत पर हो, किस दर्पण की बात कर रहे हैं हम, अवतल दर्पण की बात करके चल रहे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण की बात चल रही है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में बात चल रही है। ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पर हो आपकी, अनंत पर हो, तो बनने वाले प्रतिबिंब, तो बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या बताओ, स्थिति, कहाँ पर प्रतिबिंब बना आपका वो बताओ, आकार बताओ, कैसा बना, वस्तु से छोटा बना के बड़ा बना के बराबर बना। ठीक है, और क्या बताओ, प्रकृति, उल्टा बना के सीधा बना। ठीक है,
तो यहाँ पे तीन चीजें आपसे क्या कर लेगा, पूछ लेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की क्या बताओ, स्थिति, आकार, प्रकृति, तीनों चीजें बताओ। ठीक है, देखो हम बना रहे हैं। तो हमने क्या बनाया, एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, यहीं कहीं पर आपका क्या होगा, ध्रुव। यहाँ पर क्या होगा आपका सेंटर, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। यहाँ पर आपका क्या होगा, फोकस। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, अनंत। अब आप देखना, अब की वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। देखो एक बात ध्यानपूर्वक सुन लें, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। आपके पास 2 प्रकाश किरण होंगी तभी वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत तो आपको पता नहीं, अनंत किसी को भी नहीं पता अनंत कहाँ पर है, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो मान लीजिए अनंत पर आपकी कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु रखी है तो उस पर क्या पड़ेगी, प्रकाश की किरण पड़ेगी। तो मान लीजिए उस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ी, वह टकराकर चल कर आ रही है किसके पास, अवतल दर्पण के पास। ठीक है, तो मान लीजिए प्रकाश की किरण चले के आ रही है कहाँ से, वस्तु से टकराकर चले के आ रही हैं, ये आई वस्तु से टकराकर। ठीक है, ये आई कहाँ से आ रही है, ये अनंत से आ रही हैं दोनों प्रकाश की किरण। ठीक है, वस्तु के जोर से होके। तो आपको मैंने नियम पढ़ाया था, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अवतल दर्पण से टकराकर किससे होकर आती है, फोकस से होकर आती है, लिखाया था मैंने नियम। ठीक है, फोकस पर कटी, और नीचे से भी आ रही, ऊपर वाला नीचे वाला नियम सेम है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो टकरा कहाँ पर आती है, आपकी फोकस पर आती है। ठीक है, और जहां पर दोनों प्रकाश की किरण कटे जाएंगी वहीं पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा प्रकाश की किरण कहाँ से चले के आई, अनंत से चलकर आई, कहाँ पर कटेंगी जाकर, आपकी फोकस पर। तो हम कह सकते हैं आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। तो पहले उसने क्या पूछी, स्थिति, तो हम कहाँ बताएंगे, स्थिति कहाँ पर बनी आपकी, क्या लिखोगे आप, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बना आपका, फोकस पर, फोकस पर बना। ठीक है, आकार की बात करें, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, देखो आपके पास शीशा है, आप शीशे के पास खड़े हो जाओ तो शीशे में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वही आपका क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो देखो आकार की बात करें, वस्तु यहाँ पर आपकी कहाँ पर रखी थी, अनंत पर रखी, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, फोकस पर। तो जो फोकस प्रतिबिंब है एकदम बनेगा बिंदु के आकार का, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो आकार की हम बात करें तो आकार कैसा होगा, बहुत ही छोटा या बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, आकार का। ठीक है, अब प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब उल्टा बना के सीधा बना। ठीक है, तो जो आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बना है आपका कैसा, देखो 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, देखो 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं आपके, वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बोलेंगे, मतलब जैसी वस्तु उसका वैसा ही प्रतिबिंब है, उसको बोलते हैं वास्तविक। आभासी कैसा होता है, जो आभास कराए आपको। ठीक है, पर्दे पर बना लें, ठीक है, पर्दे पर ना बना सकें। जो आपका अवतल दर्पण है ज्यादातर वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है। ठीक है, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें आभासी प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, तो इसमें वाले केस में कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाएगा। कैसा, वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक। तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। और एक बात ध्यान रख लें, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वे हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इतने 3 बात नोट करें। तो हमने देखा वस्तु कहाँ पर थी, आपकी अनंत पर थी, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, आपका फोकस पे बना, बिंदु के आकार के बना, और कैसा बना, वास्तविक और उल्टा बना। ठीक है, 3 माटा नोट करें। अब आप देखोगे सेकंड केस, अब आपकी वस्तु कहाँ पर रखी गई है, जब वस्तु अनंत व सेंटर के मध्य हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति बताइए। ठीक है, अब बाकायदा जब स्केल से नाप कर बनाओगे एकदम सटीक बनेगा। ठीक है, यहीं कहीं पर आपका सेंटर होगा, मिलाने वाली रेखा नीचे कर लो क्या है। ठीक है,
यहाँ पर ही आपका क्या होगा, फोकस होगा, यहीं कहीं पर अनंत होगा। ठीक है, अब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत व सी के बीच में, यहीं कहीं पर होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये रही आपकी क्या वस्तु, यहाँ पर तो वस्तु दिखा सकते हैं, अनंत पर तो दिखा नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम वस्तु दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये रही आपकी क्या वस्तु, ये आपकी वस्तु है, यहाँ पर बड़ी कर देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए यह आपकी क्या वस्तु है। आपकी पता वस्तु सी और अनंत के बीच में रखी है, तो इस वस्तु का क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। आपके पास शीशा रखा है सामने अवतल दर्पण, तो उसमें प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वही आपको प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, देखो तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले प्रकाश की किरण चली, ये चली। ठीक है, ये चली। अब आपको पता है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो फोकस से होकर गुजरेगी, ये गुजरी फोकस से होकर। ठीक है, ये पहली किरण निकली। अब दूसरी किरण कैसे जाएगी, अब दूसरी किरण जाएगी आपकी कहाँ, सेंटर होकर। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सेंटर होकर जाती है, सेंटर पर ही वापस लौट जाती है। ठीक है, सेंटर होकर आई, सेंटर पे वापस लौट गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था जहां पर आपकी दोनों लकीरें कट कर जाएंगी वहां पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। देखो दोनों लकीरें कहां पर कटी हैं, सी और एफ के बीच में कटी हैं, तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, सी व एफ के बीच में बनेगा। तो क्या पूछी उन्हें, स्थिति पूछी है, तो स्थिति हम कहां पर लिखेंगे, सी व एफ के बीच। अब कह रहा आकार, अब ध्यान से देखना, वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतू सो, तो आकार कैसा है, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब आप देखना प्रकृति कैसी, देखो वस्तु ये रखी है आपकी, प्रतिबिंब देखो ये बना है, उल्टा बना है कि नहीं बना है, ये वस्तु रखी है, प्रतिबिंब बना है ये उल्टा, देखो ये रखी वस्तु, ये प्रतिबिंब बना ये, तो प्रतिबिंब कैसा बना है आपका, उल्टा। और उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं आपके, वास्तविक, अभी तो लिखाई थे मैंने, उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं आपके, वास्तविक। तो ये आपके तीनों सिस्टम हो गए, स्थिति सी व एफ के बीच में बनी, आकार वस्तु से छोटा बना, प्रकृति वास्तविक और उल्टी। ठीक है, या उल्टे या उल्टा कर दो। ठीक है, ये तीनों बात नोट करा। इसी प्रकार आपसे कह देगा, ये क्वेश्चन लिखा है ऐसे बोल देगा, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार प्रकृति बताइए। तो आपको इस प्रकार बनानी है पेपर में। ठीक है, 2 नंबर। अब आप देखेंगे केस नंबर 3, जब वस्तु आपकी कहां पर हो, जब वस्तु सेंटर पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार प्रकृति बताइए। तो पुनः आप बनाए अवतल दर्पण। ये क्या कर दी हमने, पुलिस कर दी। ये आपका यहीं कहीं पर क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहीं पर आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, और यहाँ कहीं पर आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। ठीक है, अब आप देखना वस्तु कहाँ पर रखी है आपकी, सेंटर पर, ये रख दी हमने वस्तु सेंटर पर। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो प्रकाश किरण 2 चाहिए, एक प्रकाश किरण ये निकलेगी आपकी, निकली कहाँ से होकर गुजर गई, फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण इसे फोकस से होकर डाल दो। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, कहाँ से डाल दो, फोकस से होकर डाल दो। ठीक है, डाल दी हमने। अब ये देखना जो प्रकाश की किरण है आपकी, दोबारा देगा, सेंटर थोड़ा ऊपर का, देखो दोबारा देखो, हमने पुनः बनाया बड़ा सा। ठीक है, अब की बार बड़ा, अवतल दर्पण है, हाँ ध्रुव सेंटर और ये फोकस। देखो जब स्केल से नाप कर बनाओगे तो आपका प्रतिबिंब सही सटीक जगह पर कटेगा, हाथों से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। वस्तु रखी हमने कहाँ पर, आपकी सेंटर पर, प्रकाश की किरण ये गुजरी, फोकस से होकर निकल गई। ठीक है, फोकस यहाँ करो तो क्या हो गया। ठीक है, अब प्रकाश किरण आपकी पुनः फोकस से होकर गुजरी। ठीक है, यहीं पर कर दो। ठीक है, फोकस
आपके हाथ में वो है मार्कर, कुछ भी कर सकते हो। अब टकरा कर वापस लौटेगी, पता है, वापस लौट कर आई। ठीक है, तो आप देखना, तो देखो आपको क्या करना है, इस जान पूछ कर सेंटर के नीचे ही काटना है आपको। कहाँ पर काटनी है? सेंटर के नीचे ही काटनी है। यहाँ पर आपका सेंटर है, तो आप देखोगे लकीर कहाँ पर कटी है आपकी? सेंटर पर कटी है। ठीक है, तो मैंने तो जबरी काट ली है, लेकिन वास्तव में सेंटर पर ही कटेगी जब आप स्केल से बनाओगे तब। ठीक है, तो आपने देखा वस्तु यहाँ पर ही कहाँ थी आपकी? सेंटर पर थी। और प्रतिबिंब देखो, जहाँ पर आपके दोनों लकीर कट जाती है वहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने दोबारा देखें, मैंने यहाँ पर आपकी वस्तु रखी थी वस्तु, एक प्रकाश की किरण गई, फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, फिर मैंने दूसरी प्रकाश की किरण ली, ये मैंने इस प्रकार डाली फोकस के ऊपर, फोकस के ऊपर डाली, तो आपको पता है दर्पण से टकरा गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये वापस लौट कर आई। तो हमने देखा ये किरण आई, एक ये किरण आई, यहाँ पर आके कट गई। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश किरण कट जाती है वहीं पर तो क्या बनता है आपका? प्रतिबिंब बनता है। तो आपने देखा जो कटदान बिंदु प्राप्त हुआ किसके? सेंटर के नीचे ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर होना आपका? सेंटर पर ही तो बना, सेंटर पर, यानी वस्तु रखी सेंटर पर, प्रतिबिंब बना सेंटर पर। और आप आकार देखना, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा आपका क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। जब आप स्केल से बाकायदा जैसे नाप कर बनाओगे तो यही आपका सेम ऐसे ही कटेगा, और जितनी बड़ी आपने वस्तु खड़ी की है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उतना ही बड़ा आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आकार कैसा है? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और देखो वस्तु रखी, ये प्रतिबिंब बना, ये यानी उल्टा बना है। उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं आपके? वास्तविक होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, नोट करें। तो अब आप देखेंगे केस नंबर 4, जिसमें हमने वस्तु कहाँ पर रखी है आपकी? जब वस्तु सेंटर व फोकस के मध्य हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थिति बताइए। तो हमने बनाया अवतल दर्पण। यहीं कहीं पर सेंटर होगा, मिलाने वाली रेखा, ओके। यहीं कहीं पर आपका क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा? अनुत होगा। वस्तु कहाँ पर रखनी है आपको? सेंटर व फोकस के बीच में। तो ये हमने वस्तु रख दी। ठीक है, वस्तु रख दी। अब प्रकाश की किरण चलेगी, 2 चाहिए प्रकाश की किरण। ठीक है, एक प्रकाश की किरण ये मैंने चलाई, ये गई, टकराकर कहाँ से होकर निकलेगी आपकी? फोकस से होकर ये निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर कर लो क्या है। ठीक है, यहाँ पर कर ले। और दूसरी कहाँ से होकर आएगी? इस प्रकार निकाल दो। ठीक है, ठीक है, ये निकाल दी। तो अब आप देखना, ठीक है, सेंटर थोड़ा और आगे बढ़ा लो। ठीक है, अब प्रकाश की किरण देखना, जब कटान बिंदु आपको कहाँ मिला देखना, ध्यान से देखना, सेंटर के पीछे मिला है कि नहीं मिला है? सेंटर के पीछे मिला है। तो इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बन रहा है? जब वस्तु C व F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत व C के बीच में, अनंत व C के बीच में ही तो बना है। ठीक है, तो स्थिति कहाँ पर बनी आपकी? अनंत व C के बीच। और आकार कैसा? देखो वस्तु इत्तु सी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब तो आपको पता है वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, केस नंबर नोट करें। अब आप देखना केस नंबर 5। जब वस्तु आपकी कहाँ पर हो? फोकस पर हो। जब वस्तु F पर हो यानी फोकस पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति बताइए। ठीक है, तो वस्तु हमने अब की बार कहाँ पर रखी? आपकी फोकस पर। ये रही आपकी वस्तु, कहाँ पर रखी थी? फोकस पर। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के 2 किरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो पहली प्रकाश की किरण चली, ये चली। ठीक है, अब कहाँ टकराकर कहाँ से होकर आएगी? फोकस से होकर आएगी। ठीक है, फोकस से होकर ही आएगी। फोकस से होकर चली गई। अब दूसरी कहाँ से होकर आएगी आपकी? ठीक है, दर्पण को थोड़ा और बड़ा करें।
यहाँ पर क्या है आपका सेंटर, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण डालो कहाँ से होकर, आप सेंटर से होकर, ठीक है। आपको पता है प्रकाश की किरण सेंटर से होकर आएगी तो सेंटर पे वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी, लौटेगी। देखो दूसरी किरण ये रही, टकरा कर ये लौटी, पहली किरण तो यही टकरा कर लौटी, दूसरी किरण सेंटर से डाली, सेंटर पर लौट कर आई, ठीक है। अब देखना जब ये दोनों किरणें आपस में मिल जाएंगी तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। क्या आपको लगता है ये दोनों किरणें आगे चल के मिलेंगी, नहीं मिलेगी। ये तो रेल के पटरी वाला हिसाब हो गया। तो आप आगे चले कहीं पर मिलेंगे तो हम मान लें कहाँ पर मिलेंगे, आकर हम मान ले रहे हैं कि ये दोनों किरणें अनंत पर आकर मिलेंगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है आपका, अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनेगा आपका प्रतिबिंब, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर, ठीक है। और जो आपका वस्तु का आकार है वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रकृति की बात करें तो वह कैसी होगी आपकी, वास्तविक का उल्टा होगा, ठीक है। ये वस्तु का आपका प्रतिबिंब इससे बड़ा बनेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इससे वस्तु का आकार बहुत ही बड़ा बनेगा, नोट करें। अब आप छठवां केस देखेंगे, जब वस्तु F व P के मध्य हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति बताइए, ठीक है। अब आप देखना वस्तु कहां पर रखी है आपकी, F व P के बीच में, तो हमने वस्तु रखी, ठीक है। ये हमने वस्तु रखी, ठीक है। अब वस्तु से आपको पता वस्तु रखी, दो प्रकाश की किरण चाहिए, तो एक प्रकाश की किरण ये निकली, ठीक है। एक प्रकाश की किरण ये निकली, ठीक है, ये निकली। आप पता है प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है डायरेक्ट तो फोकस से होकर आती है, तो कहां से होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी, निकल गई, ठीक है, निकल गई, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण देखना, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण आएगी आपकी सेंटर में होकर, ठीक है। ये आपका सेंटर है, प्रकाश की किरण कहाँ है, सेंटर से होकर, ठीक है। अब पता सेंटर पर होकर ही आएगी तो सेंटर पर ही वापस लौटेगी, ठीक है, सेंटर पर ही लौट गई आपकी, ये तो चली रही है आपकी, ठीक है। अब आप देखना क्या ये दोनों किरण आपस में मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर ये दोनों किरण ये आपस में, तो ये तो मिलने से रही, अगर मैं इन दोनों को आगे बढ़ाऊं डॉट डॉट करके तो ये आपकी आगे चले कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कट गई तो यहीं पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप देखें वस्तु इतनी सी प्रतिबिंब ये बना, वस्तु के सामने ही प्रतिबिंब बन गया। तो आप देखो स्थिति कहाँ पर है आपकी, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ पर है ना आपका, दर्पण के पीछे, दर्पण पीछे। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा, इतनी वस्तु प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब प्रकृति की बात करें, प्रकृति देखो आप, देखो प्रकृति कैसी है, ये वस्तु रखी यही प्रतिबिंब बन गया, वस्तु रखी प्रतिबिंब बन गया, यानी प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है आपका, आभासी। तो ठीक है, ये आपका लास्ट केस था, नोट करेंगे। और कल हम इसकी ट्रिक लेकर आएंगे कि अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले प्रतिबिंब यहाँ पर रखा है, वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कल उसके हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।